अब एक हफ्ते में कितना याद कर ले यार, जितना उसका कहीं तो है ना कोशिश। हर बार तुम्हारा यही होता है कि याद नहीं करना, याद नहीं करना। कर तो रहे, कैसे कर ले? अरे कर लो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तो कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कितना कर सकते हैं यार? 4 दिन का समय बचा है। 4 दिन पहले तुमको बुलाया गया है और तुम याद नहीं करोगे क्या? साला नाम रवि या सोर है, जिंदगी भर लास्ट रोल करोगे। अरे तो करे क्या यार तुम लोग? अच्छा ठीक है, अब ग्रैंड रिहर्सल करने जा रहे हैं, फंबल बिल्कुल मत मारना। हाँ ठीक है, चलो इधर आओ, याद करके रखे रहो। इधर लेके आओ। अरे ये ब्लॉक इधर लगेगा। अरे वो तंबू का है जो जज पहनता है। अरे इसको तो पकड़वा दो भाई। हाँ पकड़वा रहा हूँ। तुम लोग यार इतना लेट से आते हो, क्या बताएं? सेट लगा लो पहले अच्छे से। क्या लेट से आते हो? तो तुम रहे बता रहे हो लेट से आते हो। तो करे क्या खाली स्टेज पे? चेयर कहाँ यार इसकी? यहाँ चेयर थी यहाँ पे भाई। पीछे पड़िए वो। देखो ये पीछे कोट है कि द्रौपदी की साड़ी इतना लंबा पड़ गया क्या? चेयर कहाँ है? रवि ये रस्सी बांधो। ये रही चेयर। जल्दी करो, सेट लगाओ। हाँ लग गया। अबे इतना तो बड़ी मेरा, इसमें तो पैर भी चला जाएगा। चलो चलो रेडी भाई रेडी। अभिषेक, अंकित, लाइट रेडी है ना? ठीक, सब रेडी? रेडी चल। चले फिर। पट्टा कहाँ पहनते हैं? अभी पट्टा कहाँ पहना जाता है? पट्टे से आजा, हमें पट्टा नहीं पहनना। अरे अब हम चले। अब मैं चालू कर दो। ये पट्टा कहाँ पहना जाता गले में पहना जाता है मेरे भाई। है? गले में? अबे 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 कुत्ते वाली फीलिंग आ रही भैया। नहीं हो पाएगा, हम प्ले छोड़ रहे हैं। नहीं चलो नहीं, प्ले छोड़। चलो करो। अरे यार पट्टा फंस गया भाई पे। जल्दी करो फोकस। चलो दर्शकों, मंच पे जो ये आपको दृश्य नजर आ रहा है, ये अदालत की दृश्य है। बेस है? बेस हो है? सकता है कि आपको ये अदालत जैसी ना भी लगे, क्योंकि ये अदालत एक नाटक की अदालत है। इस अदालती नाटक में मैं जज का किरदार कर रहा हूं। अभिनेता जरा कमजोर हूं, इसीलिए ये रोल मुझे दिया गया है, ये मानकर कि जज का काम बोलना ज्यादा और सुनना कम होता है। नहीं, बोलना कम और सुनना ज्यादा होता है। चलो पीछे। मैं हूं कमजोर एक्टर। ये तुम लोग रिहर्सल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ब्लॉग सही से रख नहीं सकते हो क्या? आ गए नरसीर साहब। और जो आप देख रहे हैं सामने अपराधी है, इसकी कहानी इसकी जुबानी सुनिए। हाँ, मैंने ईश्वर की हत्या की है। मिलोड, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। तो आइए आप भी हमारे साथ इस रोचक बहस को सुनिए। हाँ जज साहब, मैंने ईश्वर की हत्या की है। मेरा मानना यह है कि ईश्वर की हत्या करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे मुकदमा क्यों चला रहे हैं। आप लोगों को तो मुझे सम्मानित करना चाहिए, मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने आप लोगों को ईश्वर से मुक्त कर दिया है। मिलोड, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बालिश भर के लौंडे कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ईश्वर की हत्या करना कोई अपराध नहीं है और यह समय हत्या करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फिर मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, क्यों मार दिया? दुनिया बनाने के जुर्म में। तुम्हें दिक्कत ईश्वर से थी या दुनिया से? दिक्कत तो मुझे दुनिया से थी वकील साहब, लेकिन इसे खराब करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो ईश्वर था। अब इसमें ईश्वर का क्या दोष है? सब उसी का तो किया धरा है। उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि उसने दुनिया तो बना दी थी, लेकिन उसे ठीक से चला नहीं रहा था। हमें ऐसे आलसी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है वकील साहब, इसलिए उसे मार दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ईश्वर मर चुका है। आपको यकीन हो जाएगा। अब जरा इस दुनिया को नजर भर के देखिए तो सही। इस दुनिया में जो घट रहा है, जो चल रहा है, उसका अवलोकन कीजिए, आपको यकीन हो जाएगा और आप स्वयं कहेंगे कि ईश्वर मर गया। अच्छा, ऐसा क्या घट रहा है यहाँ? क्या घट रहा है? अरे निर्दोष धरे जा रहे हैं, अपराधी सम्मानित हो रहे हैं, झूठ को पुरस्कृत किया जा रहा है,
इंसान जानवर से बदतर बना दिए गए हैं। भगवान के बनाए पुतले ईश्वर हो गए और ईश्वर खुद ये सब पुतला बनकर देख रहा है। जज साहब, ईश्वर का ये ईश्वरपन सहन नहीं हुआ, इसलिए उसे मार दिया। तुम्हारे ये सारे तर्क बेबुनियाद हैं। क्या तुम अदालत को कुछ ऐसा दिखा सकते हो जिससे यह साबित हो कि ईश्वर अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है? मैं आपको क्या क्या बताऊं वकील साहब। आप ईश्वर के बनाए हुए लड़कों को ही देख लीजिए। सारे के सारे लड़के लड़कियां बनने में लगे हुए हैं और वो एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हैं जो स्वयं लड़का लगती है, जैसा कि आप इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। माना कि आप खुद के मुवक्किल हैं, पर सोशल कोर्ट के कुछ कायदे कानून भी होते हैं। कोर्ट ट्रायल्स में सोशल मीडिया एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। वकील साहब, योर डिफेंस। थैंक यू माय लॉर्ड। तुम इतने गंभीर मामले को मजाक में कैसे ले सकते हो? वकील साहब, मजाक तो ईश्वर ने किया है ये दुनिया को बनाकर। पेट बना दिया लेकिन अन्न नहीं बनाया, हाथ बना दिए लेकिन काम नहीं बनाया, शौक बना दिए लेकिन जरिया नहीं दिया। दुनिया को ऐसे आधे अधूरे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी वकील साहब, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मिलॉर्ड, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है कि इसने ईश्वर को मार दिया है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं ये, जबकि ये खुद को बोल रहा है कि इसने ईश्वर की हत्या की है? मिलॉर्ड, अभी तक ईश्वर की लाश बरामद नहीं हुई है। अगर इसने हत्या की है तो लाश कहां है? मैंने लाश को समंदर में दफना दिया है। समुंदर में दफना दिया? वाह भाई वाह। जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? क्योंकि जमीन में गाड़ने के खतरे थे वकील साहब। मुझे यह डर था कि कहीं जमीन में गाड़ने के बाद ईश्वर दोबारा ना उग जाए। तो समुंदर में डुबोकर नष्ट कर दिया। तो फिर और क्या करता उस विस्फोटक सामग्री का? तुम जानते भी हो, यदि ईश्वर की हत्या साबित हो गई तो फांसी से तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकता। फांसी क्यों? ईश्वर की हत्या के आरोप में। लेकिन इसके लिए तो मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए। तुम सोचते हो तुमने कोई अपराध नहीं किया है। नहीं, हत्या की है, हत्या। लेकिन यह हत्या अपराध नहीं है तो उपलब्धि है। ठीक है। तुम्हारी ईश्वर से कोई खानदानी दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरी उससे व्यक्तिगत असहमति थी। तुम उससे ऐसा क्या चाहते थे जो उसे मंजूर नहीं था? मैं उसका त्यागपत्र चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उस पद के लायक ही नहीं था। अजीब आदमी हो तुम। अगर कोई तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेगा तो तुम उसे मार डालोगे। यानी ईश्वर ना हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। तो आप ही बताइए जज साहब कि मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें चाहिए था कि तुम उसको उसकी गलती से अवगत कराते, उसे सुधरने का एक मौका तो देते। वो अब क्या सुधरेगा? क्यों नहीं सुधरेगा? वकील साहब, किसी अनुभवहीन व्यक्ति को सिखाया जा भी सकता है, लेकिन ये ईश्वर तो हजारों साल से इस पोस्ट पर काबिज है। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर कोई काम अपने ढंग से ना करे तो फिर तो उसे खत्म ही कर देना चाहिए। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। अरे अम्मा यार वकील साहब, जब वो अपना जुर्म खुद कबूल रहा है तो आप उसे क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट का और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। मिलॉर्ड, आप खुद सोचिए, एक आदमी ईश्वर को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? मैं कहता हूँ क्यों नहीं मार सकता। ये आदमी जो है ना, बहुत कमीनी चीज है। जब ये अपने बाप को मार सकता है, अपने भाई को मार सकता है, अपने दोस्तों को मार सकता है। ये देखिए, मदर ब्रदर डेड, फाउंड ऑन बेड, तब अपने ईश्वर को क्यों नहीं मार सकता? अच्छा, तो तुमने उसे मारा किस तरह? बहुत आसानी से। जैसे? वकील साहब, जब मैंने उसे मारने के लिए दबोचा तब वो लगभग मर चुका था। उसके अंदर चंद सांसें बाकी थी। उसके शरीर से सड़ने की बू आ रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। वो बहुत थक चुका था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड था। तुम होश में तो हो?
ईश्वर के बारे में कह रहे हो कि वो लगभग मर चुका था। मुझे तो ऐसा लग रहा था वकील साहब कि वो मेरे मारने से पहले ही मर चुका था, बस उसे दफनाया जाना बाकी था। जब मैंने उसके शरीर की तलाशी ली तो उसके अंदर से इतना सा भी ईश्वर नहीं निकला। तुम्हें ये सब बातें कहते हुए जरा भी डर नहीं लगता है? अब बहुत डर डर के जी लिए वकील साहब। अब तो जो हमारे अधिकारों को खत्म करेगा, हमारी खुशियों को नष्ट करेगा, हमारे सपनों का गला घोटेगा, हम उसे मार देंगे। नरक में जाओगे, नरक में। तो अभी क्या स्वर्ग में है? तो तुमने उसे मार दिया? हाँ हाँ हाँ, मैंने उस असफल ईश्वर को मार दिया। तुम सोचो कि किस गुफा में हो, जरा विचारों के खुले आसमान में आओ तो बात करें। आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछे वकील साहब। इस समय मैं अपने आसमानों के खुले विचार के ही नीचे हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? मैं 100% आस्तिक हूं। सबूत? सबूत यही कि मैंने ईश्वर की हत्या की। एक आस्तिक आदमी तो यह काम कर सकता है। क्यों? क्या कोई नास्तिक ईश्वर को नहीं मार सकता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे उसको मार कर कोई फायदा ही नहीं होगा। जिसे ईश्वर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भला ईश्वर को क्यों मारेगा? लेकिन नास्तिक ईश्वर की मौत पर खुश तो जरूर होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ईश्वर मर गया तो नास्तिक आदमी की तो दुकान ही बंद हो जाएगी ना। एक नास्तिक की दुकान में ईश्वर स्टॉक के रूप में होता है। चलो अगर मान भी लिया जाए कि तुमने ईश्वर को मार दिया, लेकिन इतना बड़ा काम तुम अकेले तो नहीं कर सकते हो। अदालत को यह बताओ कि तुम्हारे पीछे किस पार्टी का हाथ है? यह काम मैंने अकेले किया है वकील साहब, किसी भी पार्टी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। तो फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर? अगर पूंजीपतियों के हाथ ईश्वर लग गया ना, तो वो उसे मार कर, उसे खत्म करके नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसका शोषण करने के लिए उसको जीवित रखेंगे। मिलॉर्ड, अदालत में ये किसका बज रहा है? सही ये साहब, आपका है शायद। ओ, मेरा बज रहा है। हेलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं, पूजा तो यहाँ, अच्छा वो पूजा, ओ नहीं नहीं, पूजा नहीं हो सकती। अरे पूजा नहीं हो सकती भाई। अभी वकील साहब और ये दोनों बहस कर रहे हैं कि ईश्वर मर चुका है, कहाँ से पूजा करोगी? अरे नहीं 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 नहीं। हेलो हेलो, सॉरी वकील साहब, वो क्या है ना, घर की जज तो वही है, ये पट्टा ऐसे ही थोड़ी लगा है। चलिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू माय लॉर्ड। तो तुम ये बात दावे के साथ कह रहे हो कि तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तुमने ईश्वर को नहीं मारा। अरे आप फिर वही आ गए। ये मेरी अदालत में कैसा केस आ गया? हर अदालत में वकील ये साबित करता है कि दोषी ने हत्या की है, और आप यहाँ इस बात पे तुले हुए हैं कि इसने हत्या की नहीं की। जी हाँ मिलॉर्ड, क्योंकि आदमी ईश्वर को मार ही नहीं सकता। फिर वही बात, क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, तो ये मारेगा किसे? ईश्वर निराकार है। जज साहब, ये ईश्वर के भक्तों द्वारा फैलाई जा रही एक बहुत बड़ी अफवाह है, जिससे हम सबको सावधान रहना होगा। ये बहुत बड़ा झूठ है कि ईश्वर निराकार है। तो तुम इस झूठ को सच साबित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। तो करो। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर सब देख रहा है, हाँ, यानी कि उसके पास आंख है। ईश्वर सब सुन रहा है, यानी कि उसके पास कान है। ईश्वर हर काम कर सकता है, यानी कि उसके पास हाथ भी है। ईश्वर हर जगह पहुंच सकता है, यानी कि उसके पास पैर है। ईश्वर हर किसी को दंड भी दे सकता है, यानी कि उसके पास बुद्धि भी है। यदि ईश्वर ये सारे काम कर सकता है वकील साहब, तो फिर वो निराकार कैसे हुआ? तुम बहुत बड़े शब्दों के खिलाड़ी लगते हो। एक लफाज आदमी जिससे बातचीत में कोई जीत नहीं सकता है,
तुम दरअसल वो बुद्धिजीवी हो जिसे बातचीत में कोई हरा नहीं सकता। जज साहब, मुझे बुद्धिजीवी कहा जाए इससे मुझे सख्त ऐतराज है। वकील साहब से कहिए कि वो अपने शब्द वापस लें। अच्छा, तो आपको अब इस चीज से भी ऐतराज है कि वकील साहब आपको बुद्धिजीवी कह रहे हैं, क्यों? खैर छोड़िए, वकील साहब तो तुम वापस बुद्धिजीवी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। बुद्धिजीवी तो वो होता है वकील साहब जिसे कदम कदम पर ठगा जाए, छला जाए, और वो इस भ्रम में रहे कि एक वही तो है जो हर समय चौकन्ना है। मिलॉर्ड, ये सिर्फ अदालत का समय खराब करना है। इसने ईश्वर की हत्या की है, ये कोई आदमी मान ही नहीं सकता। जज साहब, मेरी बातों का विश्वास इसलिए किया जाना चाहिए कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, और मैंने ईश्वर की हत्या इसलिए की है क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक वाजिब वजह है। वजह गिना सकते हो? हाँ, बिल्कुल गिना सकता। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उसे ईश्वर होने का घमंड था। अहंकार अच्छे अच्छों को ले डूबता है वकील साहब, फिर वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। मिलॉर्ड, ये आदमी पागल हो चुका है। ईश्वर को घमंडी कह रहा है। ईश्वर को जिसने पृथ्वी बनाई है उसे अहंकारी कह रहा है जो सारे जगत का पालन आ रहा है। मैं मानता हूं वकील साहब, मैं मानता हूं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, लेकिन जिस तरीके से ये दुनिया चल रही है ना, उसे देखकर तो ये लगता है कि बनाया भले ईश्वर ने होगा, लेकिन वो इसे चला नहीं रहा है। ना कोई प्लान है, ना कोई सोच है, ना कोई विवेक। इस दुनिया के रंग ढंग का मुआयना तो कीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ईश्वर चला रहा है। ऐसा लगेगा कि मानो किसी नेता का साला ठेके पे चला रहा हो। तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया का निर्माण ठीक से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सड़क निर्माण की तरह इस दुनिया का निर्माण हुआ है, और फिर वो जिद्दी एक नंबर का कि किसी को अपने साथ काम करने के लिए रखा ही नहीं है। यदि तुम सारे काम अकेले करोगे तो गड़बड़ तो होगी ही ना। क्या गड़बड़? हाँ, गड़बड़। अब देखिए ना, जब किसान को पानी चाहिए होता है तब बारिश होती नहीं, और जब किसान को पानी नहीं चाहिए होता है तब बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए वकील साहब, मैं उसे एक असफल ईश्वर कहता हूं। असफल ईश्वर? हाँ, इतना असफल कि अब तो लोग भी उससे डरना छोड़ दिए हैं और किए जा रहे हैं दिन रात पाप। इसीलिए मैंने उसको मार दिया। मार दिया? हाँ, मार दिया। वो एक नीरस कंठ वाला गायक था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे मंच से उतार दिया। वो एक नीरस कंठ वाला गायक, ये तुम्हारा ईश्वर पर आरोप है? नहीं, ये मेरी ईश्वर की परिभाषा है। क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा भी है? बेहद करीब से देखा है वकील साहब। कैसा लगा ईश्वर? बिल्कुल टूटा फूटा डैमेज पीस। यहां तो सरपंच भी स्कॉर्पियो से घूमते हैं, और वो ईश्वर होकर पैदल चले जा रहा था। क्या कहा तुमने? पैदल? वाह भाई वाह, दिलचस्प बयान है। फिर उसे तो मैं देखते ही समझ गया था कि उसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। अब इस ईश्वर से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से ईश्वर कैसा होना चाहिए? ईश्वर मन में एक अंकित शब्द होना चाहिए वकील साहब, लेकिन वो तो स्लेट पे लिखा हुआ एक अक्षर निकला। विश्व बनाने के बाद ईश्वर वो लोहार साबित हुआ जो तलवार बना तो सकता है लेकिन उसे चला नहीं सकता। यानी कि तुमने ईश्वर को सिरे से ही नकार दिया है? नकारता नहीं तो क्या करता? ईश्वर को होना चाहिए था सचिव की तरह चालाक, लेकिन वो तो जनता की तरह भटका हुआ निकला। और कमाल की बात तो यह है कि वो जिद्दी एक नंबर का। सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब ईश्वर द्वारा किया गया उसके अधिकारों का बेजा इस्तेमाल है। हमें लोकतांत्रिक ईश्वर चाहिए था, तानाशाह ईश्वर नहीं।
तानाशाह ईश्वर? हाँ, तानाशाह ईश्वर, एक तरफ निर्णय लेने वाला ईश्वर। हालांकि ईश्वर के पास हर ताले की चाबी है वकील साहब, लेकिन वो मानव के जीवन में ताला खोलकर नहीं, ताला तोड़कर प्रवेश करता है। अदालत जानना चाहती है, क्या तुमने कभी ईश्वर से अपनी असहमति जताई? असहमति? असहमति के स्वर किसी को पसंद नहीं है जज साहब, फिर वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना। इस सोच की दुनिया में विरोधी सोच वाले भी मित्र होने चाहिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता में इसके लिए नर्क का प्रावधान है। ईश्वर के राज में किसी के लिए भी कहीं भी कोई भी सेफ्टी वॉल नहीं है। और इसीलिए तुमने? हाँ, इसीलिए मैंने तुरंत जनहित में यह फैसला ले लिया कि इस ओल्ड मॉडल के ईश्वर से अब काम नहीं चलेगा। चूंकि निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है, इसलिए मैंने तुरंत इस प्राचीन कालीन ईश्वर को स्क्रैप कर दिया। बाप रे बाप, इतना पुराना ईश्वर! हड़प्पा सभ्यता में भी यही ईश्वर, और सिंधु सभ्यता में भी यही ईश्वर, आर्य सभ्यता में भी यही ईश्वर, और मुगल राज में भी यही ईश्वर, और आज की असभ्यता में भी यही ईश्वर है वकील साहब। वकील साहब, ये इसने क्या किया? यानी दुनिया बिना ईश्वर के चल रही है। हमें जल्द से जल्द नए ईश्वर को ऑर्डर दे देना चाहिए चाइना को। क्यों? चाइना के क्यों जज साहब? अब तो हम अपना ईश्वर बनाने में खुद ही आत्मनिर्भर हैं। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो हम अपना निर्भर खुद ही बना लेंगे और ईश्वर भी बना लेंगे। डिजिटल ईश्वर, आधार से लिंक होगा हमारा पैन कार्ड धारी ईश्वर। इस बार ईश्वर के पास खुद का एक मोबाइल नंबर भी होगा, उसके पास खुद की एक ईमेल आईडी भी होगी, और खुद की एक वेबसाइट भी होगी, और सारे भक्तों के पास उसका मोबाइल नंबर होगा, और भक्त जब चाहें उसके साथ चैटिंग भी कर सकेंगे। और ये ईश्वर सारे भक्तों के करीब होगा। इस बार ईश्वर अध्यात्म के द्वारा नहीं, विज्ञान के द्वारा अवतरित होगा, जो चमत्कार नहीं आविष्कार करेगा। आविष्कार? अच्छा, आप ये बताइए कि आपका ईश्वर ईश्वर है कि मार्क जकरबर्ग? चैटिंग ऑनलाइन? खैर छोड़िए वकील साहब। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे तो ये आदमी मानसिक रोगी लगता है, इसका इलाज कराया जाना चाहिए। ये उस अपराध को स्वीकार रहा है जो उसने किया ही नहीं। क्या मतलब? यह हत्यारा नहीं है? नहीं, ये एक असंतोषी युवक है जो समाज की खराबियों से विचलित है। ये समूची व्यवस्था बदल देना चाहता है, लेकिन मजबूर है क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकता, और शायद इसी दुख में मानसिक रोगी हो बैठा है। आकार वालों का तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए इसका सारा गुस्सा निराकार पर उतरा है। एक बात बताइए, आप वकील हैं या डॉक्टर? वकील हूं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर स्वस्थ है और मैं बीमार हूं? क्या किसी ने उसकी सोनोग्राफी कराई है? क्या किसी ने ईश्वर की ब्लड रिपोर्ट चेक की है? या फिर किसी ने उसका ईसीजी रिपोर्ट चेक किया? वो एक अपराधी है और उसके ऊपर तो जालसाजी का केस चलना चाहिए और उसे दी जानी चाहिए सजाए मौत। और कहाँ है? वकील साहब, कैसी बात कर रहा है ये? ईश्वर को सजाए मौत और मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? आपने तो डायरेक्ट जजमेंट दे दी। जज साहब चुप! छटाक भर की जुबान और किलो भर की बात। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? किस तबले की ताल हो? किसी बंसी की धुन हो क्या? किस गायक का सुर हो? बोलो, तुम सिर्फ एक ऑडियो कैसेट भरो। बताओ तुम्हारे अंदर कौन बज रहा है? जज साहब, वकील साहब तो बड़ा बढ़िया बोलते हैं। मुझे तो लग रहा था वकील साहब कि आप मेरे बच्चे हैं, लेकिन आप तो मेरे भी बाप निकले। देखो, मेरी बात को समझो। अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। तुम ईश्वर को नहीं मार सकते। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता।
आपकी सोच का जो पात्र है ना वकील साहब, उसकी पेंदी में छेद हो गया है। तो अब आप उसमें कितना भी विचार भरेंगे ना, वो खाली का खाली ही रहेगा। बात अब समझ में आ रही है। तुम दरअसल मूर्ख नहीं, बदतमीज हो। तुमने ईश्वर को हृदय से निकाला नहीं, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे हृदय में कभी प्रविष्ट हुआ ही नहीं। पहले ईश्वर को हृदय में बसाओ, फिर देखो तुम्हारा रूपांतर कैसा होता है। तो आपके हिसाब से क्या मानव हृदय में ईश्वर का होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। इंसान के हृदय में ईश्वर कमीज के बटन की तरह होना चाहिए। जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो इंसान नहीं, हैवान है। हृदय में ईश्वर नहीं तो आदमी हैवान। तो क्या हृदय में ईश्वर को बसा लेने से आदमी संत हो जाएगा? नहीं। संत हो जाने के लिए स्थिति इससे उलट होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं, भगवान में तुम हो, तब संत होने को उपलब्ध होते हो। और तुम तो यह सोचना भी नहीं। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? नफरत? मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं किसी से नफरत कर सकूं। मैं अभी उन लोगों से मोहब्बत करने में मशरूफ हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जज साहब, मुझे लगता है कि हम लोग मुख्य विषय से भटक रहे हैं। यहां पर मुकदमा यह चल रहा है कि मैंने ईश्वर की हत्या की, और मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी, और मैंने ये भी बता दिया है कि मैंने ईश्वर के शव को समंदर में दफना दिया। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूं, सिवाय एक बात के। मैं मानता हूं तुमने हत्या की होगी। मैं ये भी मानता हूं कि तुमने लाश समुंदर में फेंक दी। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता जिसकी तुमने हत्या की वो ईश्वर था। महत्वपूर्ण हत्या नहीं, महत्वपूर्ण उसका ईश्वर ना होना है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं वकील साहब कि मैंने जिसकी हत्या की थी वो ईश्वर था, और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं था। एक बात बताओगे, तुम्हें बीमारी कब से है? कैसी बीमारी? यही ईश्वर को पहचानने की। तुम तो ईश्वर के बारे में ऐसे बात कर रहे हो जैसे ईश्वर किसी चाय की दुकान में बैठा तुम्हारा पार्टनर हो। मिलॉर्ड, ये आदमी सजा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। आदमी 3 प्रकार के होते हैं: शिक्षित, साक्षर और सनकी। शिक्षित होते तो ईश्वर को यूनिवर्सिटी समझते, साक्षर होते तो ईश्वर को मंदिर समझते, लेकिन तुम तो सनकी हो जो ईश्वर को अपराधी समझ रहे हो और स्वयं को न्यायपालिका। वकील साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं वो अदालत को तो क्या, मुझे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप जरा सरल शब्दों में, साफ लहजे में बात करिए तो बेहतर होगा। जी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये जिस ईश्वर की बात कर रहा है वो व्यास का कृष्ण और वाल्मीकि का राम नहीं है। सच बात तो ये है वकील साहब कि आपको तो पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या होता है। जिसे मन से मानो बस वही ईश्वर है। अच्छे मन वालों का ईश्वर अच्छा होता है और बुरे मन वालों का ईश्वर बुरा होता है। जिस औकात का भक्त होता है ना, उसे उसी हैसियत का ईश्वर मिलता है, ना ही उससे अच्छा और ना ही उससे बुरा। मन तो करता है कि तुम्हारी जुबान काट दूं। जो तुम मेरी जबान कलम कर दोगे तो मैं कलम को जुबान कर दूंगा। जो तुम मेरी कलम तोड़ दोगे तो मैं जुबान से कलम का काम लूंगा। कभी हमारा बोला हुआ लिखा जाएगा तो कभी हमारा लिखा हुआ बोला जाएगा। कभी तुम आदमी बहुत समझदार लगते हो, फिर कुछ ऐसा बोल देते हो लगता है तुमसे बड़ा मूर्ख न कोई है
और ना कोई होगा। कितनी विविधता है तुम में। नहीं वकील साहब, मैं तो एक सा हूं। लोग मुझे जिस नजर से देखते हैं मैं उस नजर का हो जाता हूं। आस्तिक के लिए आस्तिक हो जाता हूं और नास्तिक के लिए नास्तिक हो जाता हूं। नास्तिक तो तुम हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है ना, वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारी ईश्वर पर गहन आस्था है। हाँ, थोड़े निराश जरूर हो, लेकिन यह भी सच है कि निराश वही होता है जिसके अंदर आशा होती है। तो आपके हिसाब से क्या नास्तिक इंसान हिम्मती नहीं होता? अंश भर भी नहीं। नास्तिक आदमी एक्टर बहुत अच्छा होता है। खुद को ऐसा पेश करता है मानो वही सबसे सुखी और शांत व्यक्ति है। वो सबसे अकेला रहता है क्योंकि वो जानता है वो एक हारा हुआ इंसान है जो अपनी पराजय पर खुलकर रो भी नहीं सकता। हाँ, खुलकर हंसता जरूर है। वो हर महफिल में आता ही अपनी हंसी दिखाने के लिए और फिर भाग कर बाथरूम जाता है रोने के लिए। वकील साहब, आपको ब्रेक चाहिए क्या? नहीं लॉर्ड, थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए तो अदालत आपको दे सकती है। नहीं सर, थैंक यू। तो फिर बाथरूम से बाहर निकल के केस को आगे बढ़ाइए ना। मिलॉर्ड, अब इस केस में कोई दम तो है नहीं। हाँ, मुवक्किल की बातें जरूर दिलचस्प हैं। यानी कि ये हत्या का मामला नहीं है? ये हत्या का ही मामला है। अरे, तो क्या ईश्वर की हत्या का मामला नहीं है? ये ईश्वर की हत्या का ही मामला है। ये हुई ना बात वकील साहब। इसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बधाई हो, मैं केस जीत गया। आप केस जीते नहीं हैं। हाँ, आप मकसद जरूर जीत गए। मतलब? मिलॉर्ड, मैं ये मानता हूं कि हत्या हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि ईश्वर की हत्या हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि हत्या इसने की है, लेकिन ये निर्दोष है। अरे भाई वकील साहब, अगर हत्या हुई है और हत्या इसी ने की है तो दोषी भी तो यही होगा। माना कि यह नाटक की अदालत है, लेकिन चलेगी तो संविधान के अनुसार ही ना। ऐसा थोड़ी हत्या करे श्रीमान ए और सजा दी जाए श्रीमान बी को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हत्या अगर ए करे तो फांसी बी को क्यों मिले? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हत्या ए ने की ही ना हो, लेकिन वो ये सोच रहा है कि हत्या उसने की है। मिलॉर्ड, आरोपी जिस हत्या को स्वीकार रहा है, दरअसल उसने ऐसी कोई हत्या की ही नहीं। उसे स्वयं के मुतालिक एक जबरदस्त गलतफहमी है। मुझे गलतफहमी है? जबरदस्त गलतफहमी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम्हें ईश्वर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ईश्वर मर भी सकता है। जान लो, जो मर जाए वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। जन्म, मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। एक वही सर्वशक्तिमान है जो समूची सृष्टि को चला रहा है। मतलब मैंने जिसकी हत्या की वो ईश्वर था ही नहीं? वो ईश्वर तो था, लेकिन नकली ईश्वर, डुप्लीकेट ईश्वर था वो। ईश्वर का डी मॉडल। नकली ईश्वर? हाँ, नकली ईश्वर। तुमने जिसे मारा वो तुम्हारे धर्म का नकली ईश्वर था। वकील साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ईश्वर तो बस ईश्वर होता है। अब आप ये असली और नकली का मुद्दा कहां से उठा लाए? मिलॉर्ड, अब हालात उस मुकाम पर आ गए हैं कि पूरे मामले की फिर से विवेचना करनी होगी। समाज के हित में ये विवेचना निहायत जरूरी है। इजाजत है? इससे पहले तो आपने इजाजत ली नहीं थी। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। तो मिस्टर कातिल, आप अदालत को यह बताइए कि आपने कत्ल किस हथियार से किया था? किस हथियार से किया था? मैंने कत्ल किस हथियार से किया था?
मार सकता। लगता है आपको याद नहीं आ रहा। चलिए इसे छोड़िए और ये बताइए कि जिस समय आपने ईश्वर की हत्या की उस समय ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे? कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता? सिर पर पगड़ी थी या टोपी? गले में माला थी या हाथ में तस्बीह? जज साहब इन सब बातों का इस मामले से क्या ताल्लुक है? वकील साहब केस को उलझा रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि ये मैंने मान लिया है कि मैंने ईश्वर की हत्या की और मैंने आपको इसकी वजह भी बता दी। ताल्लुक है मिलॉर्ड। अगर इसने ईश्वर की हत्या की है तो मेरी बातों का जवाब दे कि जिस समय इसने ईश्वर की हत्या की उस समय इसके ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे? ये केस तो बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, मानना पड़ेगा। ईश्वर, हत्या, कपड़े, खैर छोड़िए। हाँ भाई बताइए, ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे? क्या कपड़े पहने थे ईश्वर ने? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि ईश्वर ने क्या कपड़े पहने? हाँ, कपड़े पहने थे ईश्वर ने। आपको याद आएगा भी नहीं ना, आपको याद आएगा कि आपके ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे और ना ही आपको याद आएगा कि आपने कत्ल किस हथियार से किया था। आप याद करने की कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। आप चाहे तो अदालत से आपको कुछ दिन, महीने, साल, सदी भी दिया जा सकता है। अदालत के पास तो वक्त ही वक्त है। मिलॉर्ड, इन्हें कितना भी समय दे दिया जाए इन्हें याद आएगा ही नहीं। ये आप किस बिना पर बोल रहे हैं? इस बिना पर मिलॉर्ड कि इन्होंने ना ही किसी ईश्वर को देखा है और ना ही किसी ईश्वर की हत्या की है। ये जिसे ईश्वर समझ रहे हैं वो बस एक धोखा है। नकली धन के असली ठेकेदारों ने अपने अपने ईश्वर निर्मित कर लिए। ईश्वर इंसान को बनाए ये तो ठीक है, लेकिन इंसान ईश्वर को बनाए इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। जज साहब, वकील साहब ये क्या बोल रहे हैं? पाप लगेगा आपको। कोई पाप नहीं लगेगा। कुछ चालाक लोगों ने धन का कारोबार शुरू कर दिया है। आस्था और विश्वास का जाली उपदेश देकर ये हजारों लाखों लोगों की भावना से खेल रहे हैं। आश्रम, मदरसे इनकी दुकान है और तुम जैसे लोग इनके ग्राहक। इन्होंने अपने नकली नकली ईश्वर इजाद कर लिए और तुम उन नकली ईश्वर के प्रेम में पागल हो रहे हो। मतलब मेरा ईश्वर नकली है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और उपासना असली है। खोट तुम्हारे ईश्वर में थी, तुम्हारी भक्ति में नहीं। तुम चले ठीक, लेकिन तुम्हें रास्ता गलत बता दिया गया। रास्ता गलत बता दिया? किसने? तुम्हारे पुजारी, मौलवी और पादरी ने। तुम उनके जाल में फंसते गए और वो तुमसे रुपया, पैसा, संपत्ति ऐंठते गए। जज साहब, वकील साहब को बोलने से रोकिए। ये क्या बके चले जा रहे हैं? ये मेरे भगवान को चोर और उचक्का बोल रहे हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। देखो, मेरी बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान चोर उचक्के हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चोर उचक्के भगवान बन गए। जैसे देश के दुश्मन बाजार में नकली नोट ले आते हैं, ठीक वैसे ही धन के दुश्मन बाजार में नकली ईश्वर ले आते हैं। नकली ईश्वर? हाँ, नकली ईश्वर। तुमने जिसे मारा वो तुम्हारे भ्रम का नकली ईश्वर था। बहुत अच्छा किया जो उसे मार दिया। ऐसे ईश्वरों का तो सामूहिक नरसंहार होना चाहिए। मतलब मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मारा? तुम्हें तो उसे बहुत पहले मार देना चाहिए था। ये अपराध नहीं, उपलब्धि है। दुखद समाचार नहीं, सुखद समाचार है। मतलब मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मारा है? नहीं, तुमने नकली ईश्वर को भी नहीं मारा, तुमने अपने भ्रम को मारा। ऐसे भ्रम को तो मार ही देना चाहिए, बल्कि ऐसे भ्रम को जन्म ही नहीं देना चाहिए। अभी ऐसे और हजारों ईश्वर लोगों के भ्रम में जीवित हैं, जिन्हें मारा जाना बाकी है। अभी हजारों भ्रम के
घर यहाँ के सब कर्ताओं धर्ताओं ने अपने अपने ईश्वर निर्मित कर लिए हैं। पृथ्वी पर इनके ईश्वर इतने ज्यादा हो गए हैं कि आदमी आदमी से मिल नहीं पा रहा है। जब भी आदमी आदमी से मिलना चाहता है, बीच में ईश्वर आ जाता है, बीच में धर्म आ जाता है। समझ गया कि जब से इस पृथ्वी पर 5000 सालों से ईश्वर की वंदना हो रही, प्रवचन हो रहे, तब से क्यों पृथ्वी पर झूठ, धोखा, लालच, ये सब क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सारे ईश्वरीय प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं? जीवन में धर्म का अवतरण क्यों नहीं हो रहा? प्रेम पैदा क्यों नहीं हो रहा? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की दीवारें प्रेम के बीच आकर खड़ी हो गई हैं। ये वो बांध है जिसने प्रेम की धार को रोक लिया है। हमें नकली ईश्वर और नकली धन को मारकर असली धन की स्थापना करनी होगी। नकली धन, नकली दवाओं की तरह घातक है वकील साहब। हमें ज्यादा से ज्यादा खेत और खलियानों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कारखानों की आवश्यकता है। आप ही बताइए, आप ही बताइए तो फिर क्या इस धरती पर धर्म और ईश्वर की अब कोई जरूरत ही नहीं है? धर्म और ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर के बिना दुनिया क्षण भर भी नहीं चल सकती। धर्म ना हो तो हम सब राक्षस हो जाएंगे। ये धर्म ही तो है जिसने हमें बचाए रखा है। कुछ अधार्मिक लोगों ने अपने धंधे का नाम धर्म रख लिया है और अपने सेल्समैन को ईश्वर का नाम दे दिया है। अधर्म की इस फैक्ट्री में भ्रम के ईश्वर का निर्माण किया जा रहा है। जैसे देश के दुश्मन बाजार में नकली नोट ले आते हैं, ठीक वैसे ही ये नकली ईश्वर धर्म के लिए धीमा जहर है। हमें इन नकली ईश्वर और नकली धन को मारकर असली धन की स्थापना करनी होगी, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। मैं समझ गया वकील साहब कि हमें धर्म को आत्मसात करना होगा। हमें धर्म में उतरना नहीं, उसे अपने अंदर उतारना होगा। जिस तरह पानी में उतरने से सिर्फ प्यास नहीं बुझती, बल्कि उसे अपने अंदर उतारना होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जाग गए, तुम्हें होश आ गया, तुमने उस सर्वशक्तिमान को पहचान लिया। जैसे तुम भटके हुए थे, वैसे और भी भटके हुए लोग हैं। अब ये तुम्हारा काम है कि जैसे तुम जाग गए हो, वैसे उन्हें भी जगाओ और समझाओ। मैं उन भटके हुए लोगों को समझाऊंगा वकील साहब। क्या समझाओगे? यही कि इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। और आप सब लोग प्रेम से मुस्कुराइए, क्योंकि प्रेम से मुस्कुराता हुआ मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब होता है। मिलोड, अब ये बात साफ तौर पर साबित हो गई है कि इसने अपने भ्रम के ईश्वर की हत्या की थी। अब आप अंत में अपना फैसला सुना दीजिए कि इसे सजा दी जाए या बाइज्जत रिहा किया जाए। फैसला किया आप लोग? अरे नहीं नहीं, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि जज तो मैं हूं और फैसला आप लोगों से क्यों पूछा जा रहा है? लेकिन कई केसेस
पाएंगे। मैं तो इस केस के बाद अपनी कलम तोड़ दूं, लेकिन आपको अपना भ्रम पहले तोड़ना है। इंसान के जीवन में भ्रम इस पट्टे की तरह होता है। उसे लगता है कि इस पट्टे को लगा लूंगा तो दुनिया मुझे ऊपर से साफ नजर आएगी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि जब इस पट्टे को लगा लिया जाता है और सर ऊपर हो जाता है तो दुनिया धुंधली नजर आती है। बार कह रहा था कि ये नाटक की अदालत है। नाटक की अदालत के जज हमेशा दर्शक होते हैं। आप सब लोगों ने इस मामले को सुन लिया, तो अब फैसला भी आप लोगों को ही लेना है। हमें तो बस आपका आभार प्रकट करना है कि आपने हमारे इस रचे मुकदमे को देखा और सुना।